मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जो हमने वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पढ़ा था उसको कुछ एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करते हैं। पहला मेरा इफ वेक्टर्स a एंड वेक्टर b फॉर वेक्टर्स a एंड वेक्टर b प्रूव दैट a क्रॉस b के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस वन। ये एक मेरे को डिटरमिनेंट दे रखा है, इसके बराबर करना है। ये मेरा लॉरेंज थ्योरम है और इस थ्योरम को देखो आइडेंटिटी को हम कैसे प्रूव करते हैं। अब मेरे को पता है कि a क्रॉस b बच्चों क्या होता है अपना a क्रॉस b हमने पढ़ा था मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b sin थीटा n कैप। ये हमारा पास फॉर्मूला था। अब यहाँ पे क्या है, मोड लगा हुआ है तो मोड हम दोनों तरफ ले लेते हैं। तो मोड ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल्स टू मोड ऑफ b sin थीटा और मोड ऑफ n कैप। अब n कैप क्या था, यूनिट वेक्टर था परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच a एंड b लाइज। तो ये हो जाएगा मोड ऑफ a मोड ऑफ b sin थीटा और यहाँ में मैंने यूनिट वेक्टर n कैप की वैल्यू क्या रख दी है, 1 पुट कर दी है। इसके ऊपर स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो मेरे पास आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे मेरे को जो रिजल्ट है वो डॉट प्रोडक्ट में चाहिए। आप ध्यान से देखो, राइट हैंड साइड में जो रिजल्ट चाहिए वो किसमें चाहिए, डॉट प्रोडक्ट में। और डॉट प्रोडक्ट क्या था, a डॉट b इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा और यहाँ पे मेरे पास क्या है, sin थीटा। तो इस sin थीटा को सबसे पहले मैं किसमें कन्वर्ट करूंगा, cos थीटा, क्योंकि बाकी चीजें तो मेरे पास है। मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ b मेरे पास है तो मैं इसको लिख दूंगा a क्रॉस b मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर, इसको लिख दूंगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। cos में क्यों कन्वर्ट किया है मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ से आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b का होल स्क्वायर, इसके ऊपर मल्टीप्लाई पहले 1 के साथ आएगा तो ये चीज ऐसे ही ऐसी आ जाएगी, फिर ये cos के साथ मल्टीप्लाई होगा cos स्क्वायर थीटा। तो यहां से हो जाएगा a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस इसको मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा का होल स्क्वायर। चेक कर लो, कोई डाउट है तो। फर्दर बेटा ये हो जाएगा अपने पास मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड माइनस a डॉट b का होल स्क्वायर। चेक कर लो भाई, जो क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला था a डॉट b इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये a डॉट b का होल स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा। अब ये चीज और ये चीज सेम है, अगर मैं इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखूं तो ये चीज और ये चीज मेरी क्या बन जाएगी, सेम बन जाएगी। देखो कैसे, अब मैं अभी राइट हैंड साइड सोल्व करके बताता हूं आपको। a डॉट b a डॉट b डॉट b। सबसे पहले देखो ये हो जाएगा a डॉट b डॉट माइनस a डॉट b डॉट और a डॉट b डॉट। वेक्टर का आपस में डॉट प्रोडक्ट उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। बात हुई थी अपनी किसी वेक्टर का स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। और यहाँ पे ये देखो ये सेम मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये हो जाएगा a डॉट b डॉट का होल स्क्वायर। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 लिख देता हूँ। और बाय इक्वेशन 1 एंड 2 आई कैन से बाय
equation 1 and equation 2, we can say magnitude of A cross B का whole square is equals to A dot A, A dot B, A dot B, B वेक्टर डॉट वेक्टर B, ये हो जाएगा। तो ये आपका प्रूफ हो गया। अच्छा, इसमें यहाँ तक भी पूछा जाता है कई क्वेश्चंस में, केवल इतना इतना भी पूछा जाता है कि प्रूफ कीजिए कि ऐसा होता है। तो नोट इट डाउन प्लीज। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, इफ A, B and C आर यूनिट वेक्टर्स सच दैट A डॉट भी 0 है, A डॉट C भी 0 है, और वेक्टर B और वेक्टर C के अंदर π/6 डिग्री का एंगल बन रहा है, प्रूव दैट वेक्टर A इज इक्वल टू प्लस माइनस 2B क्रॉस C हमें प्रूव करना है। तो हमें क्या गिवन है? गिवन है मेरे को वेक्टर A, B एंड C आर यूनिट वेक्टर्स। ये यूनिट वेक्टर से मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ A क्या होगा 1, मैग्नीट्यूड ऑफ B भी क्या होगा 1, और मैग्नीट्यूड ऑफ C भी क्या होगा 1। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कह रहा है कि A डॉट B is equals to 0, so vector A is perpendicular to vector B। समझो बात। फिर ये कह रहा है A डॉट C is equals to 0, तो इसका मतलब क्या हुआ? Vector A is also perpendicular to vector C। Vector A is also perpendicular to vector C। इसका मतलब हुआ vector A is perpendicular to both vector B and vector C। चेक कर लो कि जो वेक्टर A है वो B के परपेंडिकुलर भी है और C के परपेंडिकुलर भी है। अगर ऐसा है तो वेक्टर A जो होगा वो पैरेलल होगा B क्रॉस C के। B क्रॉस C के पैरेलल होगा, क्यों होगा? देखो ये हमने पढ़ा था, ये वेक्टर B ले लिया, ये वेक्टर C ले लिया, क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर इसके एक वेक्टर परपेंडिकुलर जाएगा B क्रॉस C के। अब ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर B क्रॉस C के जाएगा, ये B के भी परपेंडिकुलर और C के, मान लीजिए कोई वेक्टर मैंने n कैप ले लिया, ऐसे तो लेते थे आपने। अब ये जो वेक्टर n कैप है, ये B के परपेंडिकुलर भी और ये C के परपेंडिकुलर भी। बात समझ आ रही है? तो ये दोनों के परपेंडिकुलर, और A वेक्टर भी क्या है, यहाँ पे भी दूसरा वेक्टर A भी है सेम टाइप, यहाँ पे भी दूसरा वेक्टर A भी है, प्लेन है ये पूरा, इस प्लेन पे कोई दूसरा वेक्टर A भी है कहीं पे, और ये A वेक्टर भी क्या है B और C के परपेंडिकुलर है। तो ये जो B क्रॉस C का जो रिजल्ट होगा उसके पैरेलल वेक्टर A आपका हो जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं? Hence vector A is parallel to B cross C। B क्रॉस C के पैरेलल होगा। अब पैरेलल वेक्टर्स की हमने पढ़ी नहीं। अगर कोई दो पैरेलल वेक्टर है तो उसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, इफ वेक्टर A is parallel to वेक्टर B। अगर कोई स्केलर क्वांटिटी कॉमन आ रही है या मल्टीपल में है दो वेक्टर्स में, तो वो दो वेक्टर आपस में क्या कहलाते हैं? पैरेलल कहलाते हैं। इसी चीज को मैं रिवर्स यूज कर रहा हूं। अब ये देखो, वेक्टर A is parallel to B क्रॉस C है, तो इसको लिख सकता हूं वेक्टर A is equal to some value lambda वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C, where lambda क्या है? lambda is a scalar, स्केलर वैल्यू है कुछ भी लैम्डा। बट अब यहां से देखो, मैं कह रहा हूं B क्रॉस C क्या होता है मेरा? मैग्नीट्यूड ऑफ B, मैग्नीट्यूड ऑफ C साइन थीटा n कैप, ये मेरा फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को मैं यहां पे पुट कर देता हूं। देखो इस फॉर्मूले को मैं यहां पे पुट कर देता हूं, तो मेरे पास आ जाएगा वेक्टर A इक्वल टू सम वैल्यू लैम्डा
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी, साइन थीटा और एन कैप, ये मेरे पास आ गया। अब ध्यान से समझो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी मेरे पास क्या है 1, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर थे। इसके अलावा थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय कितना दे रखा अपने को 6 दे रखा है, पाई बाय 6 दे रखा है, तो साइन पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो ये वैल्यूज मैं इसमें लिख देता हूं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए लैम्डा 1 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर साइन थीटा की वैल्यू 1/2 और एन कैप। तो बच्चों मेरे पास आ गया a इज इक्वल्स टू हाफ सम वैल्यू लैम्डा एन कैप। अब एन कैप को हटाना है, एन कैप का यूनिट वेक्टर, तो मैं मोड दोनों तरफ ले लेता हूं। मोड ऑफ वेक्टर a इज इक्वल्स टू हाफ लैम्डा मोड ऑफ एन कैप। तो ये भी 1 हो जाएगा, क्यों, a भी यूनिट वेक्टर है, ये हो जाएगा λ/2 और इसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल्स टू मोड ऑफ, ये अपने पास क्या है 1 दिया हुआ है। आगे देखो, फर्दर देखो, यहां से क्या होगा। अच्छा, यहां मैंने मैग्नीट्यूड a का मैग्नीट्यूड जब मैं हटाऊंगा तो मैग्नीट्यूड प्लस माइनस में आएगा, क्योंकि वेक्टर मैग्नीट्यूड किसी भी चीज का लो वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो तो वो हमेशा पॉजिटिव ही। यहां 1 ले लेते हो, ये जब लैम्डा का मैग्नीट्यूड अपने पास जो आएगा ना उसको मैं प्लस माइनस ले लूंगा, तो यहां से हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। यहां जब हमने मैग्नीट्यूड लिया है, तो लैम्डा का मैग्नीट्यूड लिया ना उसको मैंने प्लस माइनस लिया, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये अब मेरे पास बट रिलेशन क्या था मेरे पास, वेक्टर a इज इक्वल टू सम वैल्यू लैम्डा b क्रॉस c। अब यहां पे मैं ये वैल्यू रख रहा हूं लैम्डा की प्लस माइनस 2 b क्रॉस c। तो ये जो हमें प्रूव करना था वो हमारे पास आ गया, नोटेड डाउन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर दिस एंड दिस हुज मैग्नीट्यूड इज 9। ये हमें निकालना है। तो मेरे को यहाँ पे वेक्टर a आपको दे रखा है 4i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप, और वेक्टर b दे रखा है माइनस का 2i प्लस का j माइनस का 2k। अब मेरे को इन दोनों के परपेंडिकुलर एक वेक्टर निकालना है, यानी वो वेक्टर निकालना है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर मतलब उस प्लेन के परपेंडिकुलर हो जिसमें ये दोनों लाइन पड़ते हैं। तो a क्रॉस b को हमने डिफाइन किया था मैग्नीट्यूड ऑफ a, मैग्नीट्यूड ऑफ b, साइन थीटा और n कैप। यहाँ पे जो n कैप था वो यूनिट वेक्टर था परपेंडिकुलर टू द बोथ a एंड b, और n कैप निकालने का मैंने फॉर्मूला बेटा आपको दिखाया था a क्रॉस b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। प्रीवियस लेक्चर जब मैंने वेक्टर प्रोडक्ट आपको एक्सप्लेन किया था उसके अंदर ये फॉर्मूला अपने पास आया था। अब सबसे पहले हमने निकालेंगे a क्रॉस b, क्या आएगा देखो i j k 4 माइनस 1 3 माइनस 2 1 और माइनस 2। सॉल्व करें a क्रॉस b, याद रखना ये प्लस ये माइनस ये प्लस, तो i के साथ आएगा माइनस का 2 है, ये माइनस माइनस प्लस का 2 माइनस के 3 माइनस का j के साथ आएगा 4 2 जा 8 माइनस का 8, फिर माइनस माइनस प्लस का 6 प्लस k कैप के साथ आएगा आपके पास 4 1 जा 4 और माइनस 2 4 माइनस 2। a क्रॉस b आपके पास आ गया माइनस का i प्लस का 2j प्लस का 2k। ये तो बात आ गया a क्रॉस b, जिसको इक्वेशन नंबर क्या डाल लो 1। अब मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b क्या होगा, रूट माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 8 प्लस 1 9। तो ये कितना आ गया मेरे पास 3 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो n कैप निकालना है, तो इसके अंदर मैं ये दोनों वैल्यूज पुट कर दूंगा। तो वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर a एंड वेक्टर b इज इक्वल्स टू a क्रॉस b की वैल्यू आई थी माइनस i प्लस 2j प्लस 2k अपॉन 3।
तो ये तो आ गया यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1। हमें वो वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? 9 हो। तो वेक्टर perpendicular to vector A and vector B having magnitude 9, तो मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। I प्लस 2j प्लस 2k अपॉन 3, तो 3 बन जाती है, 3 3 9 हो जाएगा, माइनस का 3i प्लस का 6j प्लस का 6k। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना है? इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 9। आप चेक कर लो बोले। 3 का स्क्वायर 9, इस 6 का स्क्वायर 36, इस 6 का स्क्वायर 36 रूट, तो यहाँ पे कितना जाएगा? रूट में 81, जिसका क्या होता है? 9 होता है। तो इस प्रकार से हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं। नोट इट डाउन। लास्ट क्वेश्चन कहता है सो दैट वेक्टर a माइनस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। तो देखते हैं, देखो ये हो जाएगा a माइनस b क्रॉस प्रोडक्ट a प्लस b। पहले a को वेक्टर a इंटू वेक्टर a, फिर होएगा प्लस वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, फिर होएगा माइनस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a प्लस माइनस माइनस वेक्टर b इंटू वेक्टर। तो ये हो जाएगा वेक्टर का प्रोडक्ट। देखो ये ठीक है, तो वेक्टर का प्रोडक्ट जो होता है उसके, चलो आगे देखते हैं। ये वेक्टर a क्रॉस वेक्टर a प्लस वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, देखिए ये माइनस ऑलरेडी है, तो ये माइनस a क्रॉस b, इसको मैं लिख सकता हूँ, और ये हो जाएगा माइनस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर b। अब वेक्टर प्रोडक्ट में हमने पढ़ा था कि सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है, क्योंकि वो आपस में क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा a क्रॉस b माइनस माइनस प्लस a क्रॉस b, और ये देखो ये फिर 0 हो जाएगा, क्यों? सिंस a क्रॉस a इज इक्वल टू b क्रॉस b इज इक्वल टू 0। क्रॉस प्रोडक्ट में सेम वेक्टर जो होता है वो 0 होता है, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से हो जाएगा 2 टाइम्स a क्रॉस b। ये तो होगी आपकी राइट हैंड साइड। ये तो हमने वैसे इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब ये कहता है कि इसको एक्सप्लेन ज्योमेट्रिकली भी करो। तो ज्योमेट्रिकली जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आता है वो हम देखते हैं। ज्योमेट्रिकली अब आपको मैं समझाता हूँ, ध्यान से समझिए। ज्योमेट्रिकली के लिए क्या करते हैं, हम एक पैरेललोग्राम ले लेते हैं इस प्रकार से। ये मान लो मेरा पैरेललोग्राम हो गया, ए बी सी और डी, और ये इसके हो गए डायगोनल। अब देखो इसकी ये बी को शो कर रहा है, ये ए को कर रहा है, इसकी डायरेक्शन यूं हो गई, इसकी डायरेक्शन आप कैसे भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पैरेलल है तो ये भी पैरेलल होगा, पैरेलल है तो इनकी डायरेक्शंस क्या होंगी? सेम। ये ए है तो इसकी अपोजिट ए होगी, और ये बी है तो इसकी अपोजिट बी होगी। मैं कहता हूँ लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी represents two adjacent sides of a parallelogram। पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब सबसे पहले मेरे को चाहिए a माइनस बी और a प्लस बी। तो यहां से देखो बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन मेरे को क्या कहता है? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन कहता है मेरे को AC इज इक्वल्स टू, क्या पढ़ा था मैं? अगर कोई दो वेक्टर पैरेललोग्राम की दो साइड एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करते हैं तो उनके इनिशियल पॉइंट से जाने वाला डायगोनल उन दोनों के सम को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हो जाएगा AD प्लस AB, यानी वेक्टर A प्लस वेक्टर B। जो AC है वो इनको रिप्रेजेंट
करता है। तो AC की वैल्यू क्या आ गई? AC की वैल्यू आ गई मेरे पास A प्लस बी, वेक्टर A प्लस वेक्टर B। अब बात करता हूं मैं किसकी, BD फाइंड आउट करना हो तो BD कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसमें मैं ट्राइंगल्स लॉ लगाऊंगा बाय ट्राइंगल्स लॉ ऑफ एडिशन इन ट्राइंगल ADB। अब देखो इसकी और इसकी सेम साइड है तो AD प्लस DB इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? AB। ट्राइंगल्स लॉ से मैं ये बात लिख सकता हूं। अब मेरे को BD की वैल्यू निकालनी है तो DB इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरे पास? AB माइनस AD। तो BD इज इक्वल्स टू बेटा DB, सॉरी DB इज इक्वल्स टू जाएगा वेक्टर A माइनस वेक्टर B। अब मेरे पास क्या था? गिवन क्या था? मैंने देखो वैल्यूज निकाल ली है। गिवन था A प्लस B क्रॉस A माइनस B इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स A क्रॉस B। ये मेरे को गिवन था। अब मैं वैल्यूज पुट करता हूं। देखो A प्लस B की वैल्यू AC, A माइनस B की वैल्यू क्या है मेरे पास? DB इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ A क्रॉस B। A क्या थी? AB और B क्या थी बेटा? AD। और ये क्या होता है मेरा? याद करो मैंने आपको जब फर्स्ट लेक्चर प्लान बताया था वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में, जब मैंने आपको समझाया था तो मैंने कहा था कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को शो करते हैं। तो यहां से हो जाएगा ट्वाइस AB into AD is equals to AC multiplied by DB। अगर आपको मेरे को याद हो तो मैंने आपको बताया था वेक्टर A क्रॉस B इज इक्वल्स टू, हमारी बात हुई थी वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are denoted by वेक्टर A एंड वेक्टर B। ये जब मैंने आपको इसकी इंटरप्रिटेशन फॉर्म, याद करो जब मैंने इंटरप्रिटेशन फॉर्म ऑफ वेक्टर्स आपको कराया था उसके अंदर ये चीज आई थी। तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, यहां से ये हो जाएगा मेरा वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू हाफ AC मल्टीप्लाई बाय DB। और AC और DB क्या है? AC और DB उसके डायगोनल है। तो यहां से ज्योमेट्रिकली मैं क्या लिख सकता हूं? इस चीज को मैं लिख सकता हूं वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू हाफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो ये चीज हमें बताने की ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये था कि पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है, पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो डायगोनल्स के प्रोडक्ट का हाफ होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। थैंक यू फॉर टुडे क्लास।